हेलो डियर दोस्तों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पे रिलेशंस की थ्योरी कर चुके हैं क्लास 12th का, और अब हम रिलेशंस के उन थ्योरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट बुक में लड़ेंगे और आप आराम से बना पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में रिलेशन क्लास 12th के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो गेट रेडी फॉर इट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन। वेलकम टू द प्रैक्टिस सेशन ऑफ रिलेशन क्लास 12th, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन क्लास 11th का प्रैक्टिस कर रखा है। आई होप आप लोगों ने अपने किताब की सारी क्वेश्चंस को बना लिया होगा। तो अब हम चलेंगे क्लास 12th के रिलेशन के क्वेश्चंस की ओर। चलिए, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उन क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिखूंगा और उसको बाद में उसको बनाऊंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आज थोड़ी सी नॉइज हो सकती है, थोड़ी सी। आई होप आप कैरी करेंगे, बस तुरंत हो जाएगा। b इज इक्वल टू है 5, 13 एंड जो r है रिलेशन, वो बोला है a b सच दैट a belongs to b, a belongs to a, b belongs to b and a minus b is divisible by 4. a minus b is divisible by 4. चलिए, ये आपका क्वेश्चन है और बोला है so that r is a universal relation. so that r is a universal relation. ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा, ये हम लोगों को प्रूव करना है फ्रॉम ए टू बी। तो हम लोगों को सबसे पहले यूनिवर्सल रिलेशन का क्या था हम लोग को याद करना पड़ेगा हर हाल में। रिलेशन क्या था याद करिए। तो यूनिवर्सल रिलेशन ये था सर कि अगर r इज इक्वल टू a क्रॉस b हो जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं था। आइए शुरू करते हैं। तो यहां हम सबसे पहले करेंगे कि ठीक है, पहले a से given a is equal to 1 9 and b is equal to 5 13, 5 और 30। अब हमें ऐसा रिलेशन चुनना है बच्चों, जो r एक ऐसा रिलेशन चुनना है जिसमें a b तो इससे बिलोंग करना चाहिए, लेकिन a माइनस b जो होता है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां करते हैं लेट a बराबर लेते हैं 1 और b बराबर लेते हैं 5। दैट इज a माइनस b इक्वल टू 1 माइनस 5 इक्वल टू -4 एंड -4 इज डिविजिबल बाय -4 -4 जो है 4 से डिविजिबल है। चलिए, तो एक हमें सेट मिला 1 और 5 का। अगेन करते हैं a बराबर 9, b बराबर 13 लेके चलते हैं। या आप सर पहले 1 लेके चलते तो 1 लेके चलिए, हमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 1 वाला ही लेके चलो। तो a माइनस b दैट इज 1 माइनस 13 इक्वल टू -12 इज डिविजिबल बाय, हाँ ये आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, डिविजिबल बाय 4। अगेन a बराबर 9, b बराबर 5, देन a माइनस b इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 और इट इज डिविजिबल बाय 4, नथिंग एल्स। अगेन a बराबर 9 एंड b बराबर 13, a माइनस b इक्वल टू 9 माइनस 13 इज इक्वल टू -4 एंड -4 इज डिविजिबल बाय 4। ये हम लोगों ने सबसे पहले वाले में ही देख लिया, ताकि मतलब यहीं पे आ चुका था, -4 जो था वो डिविजिबल है 4 से, तो यहाँ पे ठीक है। तो हम लिखेंगे 10 इस प्रकार से, we get an ordered pair as r इक्वल टू, क्या हमको मिला देखिए ध्यान से, एक मिला 1 5, कैसे मिला सर, देखिए यहां से 1 और 5 रखे तो जो आया सब a माइनस b वो 4 से डिविजिबल हो रहा है। एक आया हमारा 130, क्या आया 130। एक आया हमारा 9 और 5, 9 5, और एक हमारा आया 9 13। तो सर ये हमें रिलेशन मिला r। अब हम देखते हैं कि अगर यूनिवर्सल रिलेशन करना है तो r जो होगा a क्रॉस b के बराबर होगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे a क्रॉस b बराबर हम निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a b लगाते हैं, तो क्या होगा देखिएगा 1 9 है तो हो जाएगा 1 5 113
9, 5, 9, 13 डन है। तो इसका मतलब आप यहां पे देख रहे हैं कि हेयर वी कंक्लूड, यहां पे हमें यह समझ में आ रहा है कि R इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B, दैट इज R इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, R इज अ यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम A टू B। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ सके। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक और नया क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ है कि दो सेट दिया हुआ है डियर, और आर आपको कोई भी रिलेशन बोल देगा और बोलेगा कि ये इम्पोर्टेंट रिलेशन बताइए। अभी हम लोगों ने देखा यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। यूनिवर्सल का क्या था? तो यूनिवर्सल था सर आर इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी, ये था यूनिवर्सल का। इम्पोर्टी का क्या होता है? तो r इज इक्वल टू 5, यानी r वाले में कुछ भी नहीं बचता है, यानी कि रिलेशन कोई भी नहीं बनता है। आइए यहां पे हम करते हैं, चलिए बनाते हैं। तो पहले गिवन लिखेंगे, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन का लिखिएगा। गिवन a बराबर 1,5 एंड b बराबर 3,7। सबसे पहले आपको ये जानकारी देनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। a बराबर 1,5 एंड b बराबर 3,7। ये जानकारी देने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। हेयर लिखेंगे, हेयर a is equal to 1, b is equal to 3, then a minus b equal to 1 minus 3 equal to -2, और -2 जो है क्या मल्टीपल है 4 का? तो नो, -2 is not a multiple of 4। अरे बच्चा मल्टीपल मतलब पता है क्या होता है? मल्टीपल मतलब इसके गुना में आना चाहिए, गुणक, यानी 4 के गुणक में -2 आता है क्या? नहीं। या सीधी समझना, ये जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं 4 के टेबल में क्या -2 आता है क्या? नहीं। तो जो इसके टेबल में आएगा ना वही रिलेशन बनाएगा, अन्यथा नहीं बनाएगा। आइए तो अगेन a बराबर अगर मैं करता हूं 1 और b बराबर मैं करता हूं 7, तो इसका मतलब a माइनस बी बराबर 1 माइनस 7 बराबर -6 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का मल्टीपल नहीं होता है। अगेन a बराबर 3 एंड b बराबर a बराबर है 5, सॉरी a बराबर 5 एंड b बराबर 3, देन a माइनस बी इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। 2 भी आपका मल्टीपल नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऐसे ही लिखिएगा, कोई आपका मार्क्स काटने वाला नहीं है। अगेन a बराबर 5 एंड b बराबर 7, देन a माइनस बी इज इक्वल टू 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां लिखेंगे हेयर, हेंस, या सीधे लिखेंगे देयरफॉर। बहुत सारे शब्द होते हैं बच्चों लिखने के लिए, मैथमेटिक्स वालों को सोचना नहीं पड़ता। देयरफॉर नो एनी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू R, जो R से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू 5 ऑन A क्रॉस या A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B। So R is an empty relation। कैसा रिलेशन हो गया ये वाला? empty relation from A to B। ये A से B कौन सा रिलेशन हो गया? empty रिलेशन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ सकें। डियर दोस्तों, अब आपका ये एक क्वेश्चन है जो आपको बार बार एग्जामिनेशंस में भी पूछता है और हर जगह ये कोशिश करती है कि ऐसे सवालों को लेकर के आया जाए, क्योंकि इस सवाल में, एक सवाल में 3 क्वेश्चन छुपे होते हैं। पहला क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, दूसरा सिमेट्रिक है कि नहीं, और तीसरा क्या बच्चों ट्रांजिटिव है कि नहीं। ये तीनों क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा। तो आइए हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। नॉइज बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए अब मैं क्लास कुछ देर बाद कैरी करता हूं जब नॉइज कैंसिलेशन हो जाए। ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं R1 R2। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम लोग क्या किए थे, याद करिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए किए थे
कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए जो है जो आर से बिलोंग करना चाहिए और ए किससे बिलोंग करना चाहिए, ए से, यानी इसके अलावा अगर कोई और भी आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। सबसे पहले तो सेट कौन सा दे रखा था, सेट दे रखा था ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये सेट दे रखा था। आइए देखते हैं क्या 1 1 है, R1 पहले चेक करते हैं, क्या R1 पहले हम चेक करते हैं, R1 पहले चेक करते हैं। 1 1 है, हाँ है सर। 2 2 है, हाँ है सर। 3 3 है सर, हाँ है सर। 2 3 है सर, हाँ 2 3 यहाँ पे है नहीं, हमको तो किससे मतलब है, 4 4 से मतलब है। क्या यहाँ पे ये R1 जो है रिफ्लेक्सिव है, नहीं है सर। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 4 बिलोंग नहीं कर रहा है और हमें यहाँ पे 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए, 3 3 भी चाहिए और 4 4 भी चाहिए। हमको ये सब कुछ चाहिए। अगर ये चारों मौजूद है तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अन्यथा ये नहीं कहलाएगा। तो ना तो R1 में है, ना तो R2 में है, ना तो R3 में है, ना तो R4 में है। R2 में 4 4 है तो 1 1, हाँ इसमें 1 1 है। इसका मतलब सिर्फ कौन सा आपका हो पाएगा, तो सिर्फ R2 जो है, R2 इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए। R2 क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे सिमेट्रिक, तो हाँ बच्चों आपको, डियर स्टूडेंट सुन ले ध्यान से, बच्चा ध्यान से सुन ले। ध्यान से क्या सुनने की बात है कि आपको ना ये वाला चीज लिखना ही पड़ेगा हर हाल में। ये बिना लिखे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको याद करना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा। याद कैसे करना है, मैंने याद करा रखा है पिछली वीडियो में, देख लीजिए। फॉर सिमेट्रिक क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी अगर ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में रहेगा। याद करो, अगर तुम कुआं में डूबोगे हम भी कुआं में डूब जाने को तैयार है। आइए देखते हैं ध्यान से। 1 1 क्या 1 1 है उल्टा, हाँ। 2 2 क्या 2 2 है उल्टा, हाँ है। 2 3 3 क्या 3 3 उल्टा है, हाँ है। 2 3 क्या 3 2 उल्टा है, हाँ है। 3 2 क्या 2 3 उल्टा है, बिल्कुल है। इसका मतलब सब एक दूसरे का अपोजिट है। इसका मतलब R1 तो यहाँ पे हो गया है सिमेट्रिक। R2 2 2 क्या इसका अपोजिट है यहाँ पे, हाँ। 3 3 का भी अपोजिट यहाँ पे है, 3 3 है। 4 4 का उल्टा 4 4 है। 1 1 का उल्टा 1 1 है। इसका मतलब R2 भी सिमेट्रिक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। R3 1 4 क्या 4 1 है, नहीं। 3 2 क्या 2 3 है, नहीं, ये नहीं हो सकता। R4 2 4 क्या 4 2 है, हाँ है। 4 2 क्या 2 4 है, हाँ। 4 4 तो क्या 4 4 है, हाँ है। तो R1 R2 एंड R4 इज सिमेट्रिक। ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक ऑन ए, ये सिमेट्रिक कहलाएगा। अब हम लिखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। फॉर कौन सा बच्चों, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या था, याद करिए। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। आइए चेक करते हैं। 1 1 से शुरू होने वाला कोई है, नहीं है। चलिए 2 2 नहीं है तो छोड़ देंगे, नहीं अगर है तो छोड़ देंगे। वो जो है 1 से 1 1, यहाँ 1 से शुरू होने वाला कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये ट्रांजिटिव ही मान लिया जाएगा। क्यों, कोई है ही नहीं, तो मतलब ए बी दे दिया है और बी सी दिया ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव ही कहलाएगा। यानी 1 1 दे दिया है और उसके बाद फिर उसका पेयर वाला देवे नहीं किया है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव ही कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 2 क्या 2 से शुरू होने वाला कोई मिल रहा है, हाँ 2 3 मिल रहा है। 2 से शुरू होने वाला हमें कोई मिल रहा है, इसको करते हैं 2 3 हमें मिल रहा है। तो आइए 2 2 और 2 3, तो 2 2 तो क्या 2 3 है, हाँ है। आइए 3 3 क्या 3 से शुरू होने वाला है, तो हाँ 3 3 3 2, 3 3 3 2 है। तो यहाँ पे हमें 3 2 मौजूद होना चाहिए, तो हाँ 3 2 मौजूद है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमें ऐसे ही चेक करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट कि जिससे खत्म हो उससे शुरू होने वाला आपको पकड़ लेना है। फिर से आइए इसमें इसमें तो क्या हो गया, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी R1 तो यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो R1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आइए R2 2 2 क्या 2 शुरू होने वाला कोई है, तो जब शुरू होने वाला ही नहीं है तो ये ट्रांजिटिव मान लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको ए बी दे दिया और बी सी दिया ही नहीं, तो हम ए सी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 और 2 शुरू का कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। 3 3 ट्रांजिटिव है, 4 4 ट्रांजिटिव है, 1 1 ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब क्या सीखे, अगर कोई आइडेंटिटी रिलेशन है, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन। याद करिए सिर्फ ए वाला ही है, तो ये जो होगा ये ट्रांजिटिव होगा। तो R2 जो है ट्रांजिटिव नहीं हुआ। R3 1 4 सॉरी R2 भी ट्रांजिटिव हो गया जी,
R2 क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। R3 1 4, क्या 4 1 शुरू होने वाला है, 4 शुरू वाला नहीं है, ये इसका मतलब अगर नहीं है शुरू होने वाला तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। 3 2, क्या 3 2 2 से शुरू होने वाला इस रिलेशन में है, अगर नहीं है तो ये भी क्या फॉलो करेगा, ट्रांजिटिविटी फॉलो करेगा ही करेगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। R4 2 4, 4 से शुरू होने वाला कोई मिल गया, दुद्दू को मिल गया सर। 4 2 2 4 और 4 2, तो क्या 2 2 मौजूद है, देखिए 2 4 और 4 2, क्या 2 2 मौजूद है इसमें, नहीं है, इसका मतलब R4 जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। R1, R2, R3 इज ट्रांजिटिव ऑन ए। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका इस तरह से सॉल्विंग मेथड हो गया। तो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि एक तरह से ये भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको ऐसे ही लिख करके सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये लैंग्वेज क्वेश्चन है और इसको देख करके सरदर्द बढ़ जाता है, लेकिन इस सरदर्द को तोड़ने के लिए हम खड़े हैं आपके साथ। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आराम से देखो। कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम हम लोग पढ़ के आए हैं हिंदी, जो हिंदी से पढ़ के आए हैं। शो दैट relation is congruent to on the set of triangles in a plane is an equivalence relation। आइए बात कर लेते हैं पहले इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या डिमांड था सर। अगर कोई इक्विवेलेंस है इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए सर, वो आपका सिमेट्रिक भी होना चाहिए सर, वो आपका ट्रांजिटिव भी होना ही चाहिए। यानी ये सब के सब मौजूद अगर है तो ये इक्विवेलेंस कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब सर हमको तीनों चेक करना पड़ेगा क्या, हम बोले हाँ बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। इज कॉन्ग्रुएंट टू, आइए चेक करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट, सबसे पहले हम मानना पड़ेगा लेट ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 3 आर 3 triangles in a plane। हमको ऐसा ही मानना पड़ेगा, या ऐसा भी सकते हैं are the set of triangles in a plane। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो यहां हम लिखेंगे ऐसे, क्या हम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे हम फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाता है कि अगर ट्रायंगल 1 जो है, देखिए अगर ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, सर कैसे आप लिख दिए कॉन्ग्रुएंट सर, हमने देखिए साफ साफ लिखा है कि इज कॉन्ग्रुएंट टू को ही बताना है इक्विवेलेंस। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये इक्विवेलेंस होना ही चाहिए। तो मानते हैं कि ये क्या है, मानते क्या है, तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि ट्रायंगल 1 जो है ट्रायंगल 2 का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट कि ट्रायंगल 2 भी इसका ट्रायंगल 1 का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ही होगा। दैट मीन्स टू से कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा वाला तो अपने आप कॉन्ग्रुएंट होगा ना जी पहले वाले का। तो यस सर ये होगा। दैट इज क्या वाला रिलेशन हो गया, क्या फॉर रिफ्लेक्सिव क्या था कि ए बी बिलोंग्स टू आर, नहीं ए बिलोंग्स टू आर था ना, हाँ A belongs to R for all the value of A belongs to A। तो वही बात हो गई कि ट्रायंगल 1 जो होगा ट्रायंगल 2 के, और ट्रायंगल 2 जो होगा वो ट्रायंगल 1 के होगा। तो ये लगता है सिमेट्रिक वाला हो गया ना, कोई बात नहीं। आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर ट्रायंगल 1 जो है अपने आप का हमेशा से ही क्या रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा से ही कॉन्ग्रुएंट रहेगा। इसका मतलब ट्रायंगल 3 भी क्या रहेगा, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा। इसका मतलब साफ है कि इट इज क्या होगा, दैट इज R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव ऑन A। आइए अब हम चेक करते हैं, चेक करेंगे अब हम फॉर सिमेट्रिक के बारे में। किसके बारे में चेक करेंगे बच्चों, अभी हाँ अभी सॉरी वो सिमेट्रिक ही प्रूव हो गया था हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी इश्यू मत बना के चलो ये हो गया वो हो गया। फॉर सिमेट्रिक क्या था, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए। आइए अगर मान लो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा, देन ट्रायंगल 2 जो होगा वो भी ट्रायंगल 1 का ही कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी ही चल रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी चल रहा है तो ये इक्वल होगा।
दैट इज, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर इज सिमेट्रिक ऑन ए हम क्यों लिख दिए, ए लिख दिए, चलिए मान लेते हैं कि एंड ए बी द सेट ऑफ ट्रायंगल, ए बी द सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हाँ ऐसा हम लोग मान लेते हैं ताकि हमको लिखने में परेशानी ना हो, कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिलना चाहिए कि हाँ ऐसे क्यों लिख दिया है। सिमेट्रिक ऑन ए, ठीक है, चलिए ए हो गया। आइए अगर मैं बात करूं फॉर ट्रांजिटिविटी की, किसकी बात करूं बच्चों, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन की अगर मैं बात करूं, ये सब आपको प्रूव करना पड़ेगा। आइए ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और बी सी अगर भी आर से बिलोंग कर रहा है, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये तो जाहिर सी बात है सर कि अगर ट्रायंगल 1 जो होगा ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 3 के, देन अगर देखिए बच्चा 1 2 के कॉन्ग्रुएंट है, 2 3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रायंगल 1 जो होगा वो ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट ही होगा। तो लिखेंगे दैट इज आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए। अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है ए पे, सो यहां पे हम लिख सकते हैं, कलम चेंज कर लेते हैं, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहां से आपका इसका सॉल्यूशन रहा, ये आपका सॉल्यूशन रहा, ध्यान से देखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही आसान है, आप इसको समझिए ध्यान से। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आपके सामने एक और प्रूफ का क्वेश्चन आ गया है। आप लोगों को लग रहा होगा कि खाली सर लगता है प्रूफ करने के ही मूड में है, सिर्फ प्रूफ का ही क्वेश्चंस बार बार यहाँ पे झलक करके आ रहा है कि बार बार प्रूफ ही क्यों आ रहा है हमको प्रूफ करने के लिए। तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। आइए हम धीरे धीरे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। अगर मैं बात करूं इसका सॉल्यूशंस की, तो इसके सॉल्यूशंस में सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंस मोडुलो m वाला हमको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि z क्या है, यहाँ पे सबसे पहले है इंटीजर। z क्या है बच्चों, इंटीजर है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो 3 यूज किया है, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो 3 जो यूज किया है, इसका मतलब यहाँ पे m बराबर, हाँ m था ना, याद कीजिए a माइनस b बाई m, m बराबर था यहाँ पे 3, क्या था m बराबर यहाँ पे 3, m बराबर जो 3 था, और m बराबर 3 ये कैसा इंटीजर है, ये इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव। और रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है कॉन्ग्रुएंस मोडुलो। क्या दिया है बच्चों, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो। इसका मतलब सर साफ साफ है कि कॉन्ग्रुएंस मोडुलो वाला क्या था, याद करिए, a माइनस बी बाई एम डिविजिबल बाई क्या था, यहाँ पे डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है ना, सॉरी a माइनस बी बाई एम जो है वो भी कोई ना कोई रिलेशन निकलना चाहिए। तो ये हमको यहाँ पे निकालना होगा। आइए हम शुरू करते हैं एक एक करके। अब देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर क्या कर लेते हैं बच्चा, फॉर करते हैं हम यहाँ पे, सॉरी फॉर द नॉइजेस गाइस, आज भर के लिए मैनेज करिए, बस एग्जाम क्वेश्चन और है। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम करते हैं तो a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r। अगर a और a r से बिलोंग कर रहा है, अगर a और a r से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस मोडुलो ये कहता है, क्या कहता है देखिए ध्यान से, कि a माइनस a दैट इज 0 आएगा, और 0 इज डिविजिबल बाई 3, यानी यहाँ पे ये तो कॉन्ग्रुएंस मोडुलो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। इट इज रिफ्लेक्सिव, ये क्या कहलाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू a। अगर ऐसा लिखते हैं तो हमें उसके बाद देखते हैं इसका सब्ट्रैक्ट, तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। आइए फॉर करेंगे हम सिमेट्रिक। क्या करेंगे बच्चा, फॉर सिमेट्रिक। अगर हम डियर स्टूडेंट सिमेट्रिक के लिए करते हैं तो a माइनस बी अगर r से बिलोंग कर रहा है, देन b माइनस a भी हमारा r से बिलोंग करना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं, a माइनस b जो है r से बिलोंग कर रहा है, तो b और a भी r से बिलोंग करना चाहिए। दैट इज a माइनस b इज
डिविजिबल बाई 3, यानी हमारे m से अगर ये डिविजिबल हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहां पे इसका जस्ट उल्टा b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ये भी डिविजिबल होगा किस चीज से, 3 से ही डिविजिबल होगा। कैसे डिविजिबल होगा 3 से, आप खुद ध्यान से सोचिएगा। क्या सोचना है सर कि अगर a माइनस बी, मान लीजिए कोई भी ऐसा डिजिट आता है जो 3 से कट जाता है, तो b माइनस ए अगर करेंगे तो यही डिजिट बना आएगा सर, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ आएगा, तो माइनस भी लगा हुआ आएगा, फिर भी तो ये 3 से कटेगा ही कटेगा। इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया ऑन क्या लिख दे, इसको मान लेते हैं z, किस पे मान लेते हैं, ऑन z पे मान ले, नहीं ऑन a मान लेते हैं हम। सीधी बात, अगर ज्यादा दिक्कत है तो नहीं भी लिख सकते, लेकिन हाँ कुछ लोग कहेंगे क्यों नहीं लिखेंगे भाई, लिखना पड़ता है। हम ठीक है भाई, ऑन a कर ले तू भाई, और यहाँ पे साफ साफ लिख दे लेट a बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ठीक है सर, सेट ऑफ इंटीजर जगह पे आप z लिख के चल सकते हैं, ठीक है z लिख के चल सकते हैं। चलिए आगे हम प्रूव करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के होते ही सारा खेला समाप्त हो जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या था याद करिए, अगर लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर से बिलोंग करता है तो, और मान लो बी और सी भी आर से बिलोंग करता है, बी और सी भी आर से बिलोंग करता है, देन ए और सी जो है वो आपका आर से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब ए माइनस बी अगर मैं करता हूं यहाँ पे, दैट इज अगर मान लीजिए कि ए बी बिलोंग करता है, अच्छे से और लिख देते हैं सर, तो ए कॉन्ग्रुएंस मोडुलो बी मॉड 3, अगर ऐसा है इसका मतलब अगर ये है तो ये तो होगा ही होगा। दैट इज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, ये 3 से डिविजिबल हो सकता है। अब करते हैं b कॉन्ग्रुएंस मोडुलो c मॉड 3, इसका मतलब है कि b माइनस c इज डिविजिबल बाई 3। तो अगर ये पॉसिबल है बच्चों तो a c भी पॉसिबल होगा मॉड 3 के साथ। a माइनस c इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर ये है तो सब कुछ पॉसिबल है। दैट इज हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव ऑन ए हम यहाँ पे कर देंगे। सो R इज, या सीधे ऐसे लिखेंगे, सो the relation of congruence modulo 3 in the set of integer z is an equivalence relation। अगर हम इसी को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो सीधे सो R is equivalence relation। कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन था, ये आप इसका फोटो खींच लीजिए, कहने का मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले 2 क्वेश्चंस और हैं जो हम कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैंने लेकर के यहाँ पे आया है कि इज द रिलेशन ग्रेटर देन डिफाइंड ऑन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आप कहिए सर इस तरह के क्वेश्चंस लेके क्यों आ रहे हो मेरे साथ बार बार, आप सीधा लेके आओ ना कि ए का कोई सेट है जो आपका 1 2 3 4 दे दिया है और आराम से सिर्फ रिफ्लेक्सिव सिमेट्री चेक करा दो ना। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब आप बच्चों क्लास का तो चीज सीख नहीं रहे हो, ये बच्चे क्लास का चीज है जो आपको हम 11th क्लास के लेसन में बता चुके हैं। यहां पे आए हैं तो हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आना चाहते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो सके। ठीक है, वो क्वेश्चंस तो आप यूं ही बना लेंगे, नहीं तो आपसे ऐसे ही बन जाएंगे। ये क्वेश्चंस जो होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, देखने में डिफिकल्ट लगता है, इजी बहुत होता है। देखो ध्यान से, क्या ये रिलेशन ग्रेटर देन डिफाइन है नेचुरल नंबर पे एट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए ध्यान से देखते हैं, लेट्स चेक। सबसे पहले इफ एनी रिलेशन, अगर हम लैंग्वेज लिखे अगर इफ एनी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस, अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, अगर कोई भी क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, देन इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों होना ही चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक भी अगर नहीं रहेगा ना सर, वो इक्विवेलेंस नहीं कहलाएगा। आइए चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ही हम लोग कर लेते हैं।
रिफ्लेक्सिव क्या था कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। तो क्या ए कभी भी ए से बड़ा हो सकता है? क्या 1 कभी भी 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या 2 कभी भी 2 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या 3 कभी भी 3 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ए कभी भी अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता है। सॉरी, वंदे भारत जा रहा है जी। आइए देखते हैं फिर से। सॉरी फॉर द नॉइज। ए जो है ए से बिलोंग ए जो है सेट ए से क्या इक्वल नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या है बच्चों? रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है देन आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए यानी आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन भी ए पे नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं तो आप इसमें और क्या कुछ लिख सकते हैं। मैं सोच लेता हूँ एक बार। नहीं, कुछ नहीं लिख सकते हैं आप। डायरेक्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। अब कहिए सर ये तो आप फिर से आप लेकर के आ गए वैसा क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाला है। बेटा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। इसको हम लोग तोड़ कर रख देंगे, फोड़ कर रख देंगे। आइए देखते हैं ध्यान से। हम तोड़ फोड़ सब कर देंगे। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। चलिए सेट ए दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? गिवन पहले हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट। गिवन सेट A is equal to हम क्या लिखेंगे? X belongs to Z, 0x 12, 0 is less than equal to X and X is less than equal to 12। ये हो गया। और रिलेशन क्या यहाँ पे दिया है? रिलेशन यहाँ पे दिया है A B इस प्रकार होना चाहिए जो कि A is equal to B होना ही चाहिए। आवाज कम, सॉरी, बस 1 मिनट और है बच्चा। तो यहाँ पे रिलेशन क्या तैयार होगा देखिएगा ध्यान से। ए बी ऐसा होना चाहिए कि ए जो है बी के बराबर होना चाहिए। यानी 0 0 होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा। आप ये सर हम समझ गए सर? मैं नहीं सर, आप नहीं समझे, हमको पूरा लिखने दीजिए। 7 7 होगा, 8 8 होगा, 9 9 होगा, 10 10 होगा, 11 11 होगा और 12 12 होगा। ये आपका रिलेशन मिल गया। 1 मिनट सर, ये रिलेशन तो देखा देखा सा लगता है। हम बोले हाँ देखा देखा सा लगता है। क्या देखा सा लग रहा है कि सर यहाँ पे तो R जो है ना, R इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। ये कैसा रिलेशन दिख रहा है हमको? आइडेंटिटी रिलेशन हमको दिख रहा है। अच्छा आइडेंटिटी है क्या? बोले हाँ। इसका मतलब है कि आइडेंटिटी क्या कह रहा था कि ए बिलोंग्स टू आर और ए के अलावे कोई आना नहीं चाहिए। यानी 1 1 तो है, तो 1 1 के अलावे कोई और नहीं आना चाहिए। दैट मींस टू से कोई भी दूसरा एलिमेंट यहाँ पे आना नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ए वाले ही होने ही चाहिए। अगर आर आइडेंटिटी रिलेशन है सो यहाँ पे लिखेंगे सो आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है डियर वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और एंड ट्रांजिटिव भी होता है। ये क्या होता है डियर? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है ऑन सेट ए। क्या लिखेंगे? ऑन सेट ए। हाँ ए लिखना जरूरी है बच्चों। ऑन सेट ए, यहाँ पे ऑन ए भी लिख सकते हैं। चलिए कुछ लोगों की आत्माओं की शांति के लिए मैं ऑन सेट ए लिख देता हूं। तो अगर ये है देन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। चलिए कंप्लीट हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मुझे 2 मिनट की आपसे बात करनी है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका रिलेशंस का क्वेश्चन हो चुका है। इसका मतलब हम लोगों ने क्लास 11 का रिलेशन पढ़ लिया, क्लास 11 के रिलेशन के क्वेश्चंस कर लिए, क्लास 12 का रिलेशन का थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया और क्लास 12 का रिलेशन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।
तो आपका रिलेशन वाला चैप्टर पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम किस तरफ बढ़ेंगे, फंक्शन की तरफ। किस तरफ बढ़ेंगे बच्चों, फंक्शन की तरफ। आप मेरे साथ बने रहे, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं आपके साथ सामने खड़ा होकर के यहाँ पे सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे इजी वे में समझा सकूं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम लिंक वहां पे पेस्ट किया हुआ है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। So thank you very much for seeing this video. Kindly like, share and subscribe my channel. Thank you.